केदारगंज नाम का एक छोटा पहाड़ी गांव था जो अपनी शांत वादियों और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर था। पर गांव का असली राज सिर्फ कुछ पुराने लोग हाई जानते थे। जब सर्दियों की पहली घनी धुंध उतारती थी तो गांव के आसपास अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती थीं। लोग उस वक्त घरों के दरवाजे बंद रखते और कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता। इस साल धुंध थोड़ी जल्दी आ गई थी। गांव का 16 साल का लड़का आरव अक्सर रात को पहाड़ी रास्ते पार वॉक करता था। यूज कभी डर नहीं लगता था जब तक एक रात कुछ अजीब ना हो गया। उसने देखा कि पुरानी हवेली जो सालों से बंद पड़ी थी उसके आसपास धुंध का चक्कर जैसे घूम रहा हो। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, जैसे कोई साया उसके पास से गुजरा हो। कौन है? आरव ने धुंध में झांककर पूछा। कोई जवाब नहीं, पर धुंध के बीच से किसी के पैरों की हल्की सी आहट आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा और क्यूरियोसिटी उससे रोक ना पाई। वो हवेली के दरवाजे के पास गया, जो धीरे से खुद ही खुल गया के आर 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 आर। अंदर से पुरानी लकड़ी की स्मेल थी, पर साथ ही कुछ और भी, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। उसने टॉर्च जलाई। धुंध हवेली के अंदर तक भरी हुई थी और उसके बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था। पर जैसे हाई टॉर्च की रोशनी उस तक पहुंची, वो फिगर हल्की सी हिलने लगा, जैसे धुंध और आदमी एक साथ मिले हो। आरव! उस फिगर की आवाज हल्की, ठंडी और बिल्कुल अजीब थी। आरव के हाथ से टॉर्च लगभग गिर ही गई। कौन कौन हो तुम? मेरे नाम कैसे पता? फिगर धीरे से उठकर खड़ा हुआ। उसका शेप आदमी जैसा था, पर धुंध जैसी ट्रांसपेरेंसी थी। वो चलकर आरव के बिल्कुल पास आ गया। रोशनी पड़ने पर एक पाल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, बिल्कुल ब्लैंक, बिना आंखों, बिना मुंह के। आरव पीछे हटने लगा और फिगर हर बार धुंध की तरह स्लाइड करके उसके बिल्कुल सामने आ जाता। और लोग तुम्हें वार्न करते थे। फिगर की आवाज सीधी आरव के कण के पास से आई, जैसे वो एक साथ हर जगह हो। आरव भागकर हवेली के बाहर निकला। धुंध और घनी होती गई। रास्ता दिखना मुश्किल हो गया। गांव की तरफ बढ़ते हुए उसने पहली बार एहसास किया कि धुंध के बीच कई परछाइयां उसके साथ साथ चल रही है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी बिल्कुल पीछे से। गांव पहुंचते पहुंचते वो थक कर गिर पड़ा। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। आरव की सांसों में स्पीड थी। धुंध के अंदर कोई था, हवा जैसा पर आदमी जैसा। गांव के सबसे बुढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। धुंध का सीजन शुरू हो चुका है, उन्होंने कहा। जो एक बार उनको देख लेता है, धुंध उसके पीछे आसानी से छोड़ती नहीं। आरव ने डर के साथ पूछा, उनको? बुढ़े आदमी ने हवेली की तरफ देखा। धुंध चल वो परछाइयां जो सर्दियों में जिंदा हो जाती है। उसी वक्त गांव की गलियों में ठंडी हवा का एक और झोंका आया और आरव को हल्का सा एहसास हुआ। कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, बिल्कुल वही आवाज, वही ठंडी फूंक। एपिसोड 1 एंड्स।